हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजकुमारी शर्मा पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्त्रीलिंग रूप। और इससे पहले हम राम का, हरि का, गुरु का, पिता का ये पुल्लिंग रूप पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्त्रीलिंग रूप, यानी कि जो स्त्रियों के नाम होते हैं उनको हम पढ़ने जाएंगे, जैसे लता, रमा, मति, नदी। तो ये सब क्या है, स्त्रीलिंग रूप, स्त्रीलिंग है। तो इनके स्त्रीलिंग रूप हम पढ़ेंगे आज से, है ना। सबसे पहले हम लेते हैं रमा का रूप। रमा का जैसे आप देख रहे होंगे, रमा का रूप रमा है। रमा में आ है, आ होने के पीछे पीछे आ है, अंत में आ है, इसलिए हम अब पहले पढ़ चुके हैं कि जो स्वर पीछे होता है उसमें कारांत जोड़ देते हैं। तो इसमें आ जुड़ा है, तो इसी के आ के पीछे हमने कारांत जोड़ दिया, तो क्या बन गया, आ कारांत। क्योंकि हम जान रहे हैं कि रमा स्त्रियों का नाम होता है, इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द हुआ। अब एक बात और ध्यान रखना, देखो ये शब्द क्या है, शब्द कहलाएगा। जब तक शब्द में हम किसी विभक्ति को नहीं जोड़ते हैं तब तक वो शब्द कहलाता है। और शब्द में जैसे ही हमने विभक्ति या वचन लगाया तो वो क्या बन जाएगा, पद। जैसे रमा है, ये शब्द है, लेकिन रमा, रमे, रमा, ये जो 21 पद बने हैं ये क्या है, ये क्या है, पद है। ये तो पद है और ये शब्द है। क्यों? क्योंकि इसमें अभी तक कोई विभक्ति नहीं लगी हुई है, इसलिए हमने इसको क्या कहा है, शब्द रूप। क्या कहा है, शब्द, शब्द के रूप। अब ये शब्द के रूप है। आ रही बात समझ में? अब तो हम क्या पढ़ेंगे, हमको सबको पता है, पहले हम क्या है, इसका डायग्राम बनाते हैं। पहले विभक्तियाँ लिखते हैं, जितनी 7 विभक्तियाँ लिख दिए, अंत में संबोधन लिख दिया। संबोधन में हमको पता है कि प्रथमा का ही रूप आता है। फिर हम डायग्राम में क्या जमाते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, वो हमने जमा लिया है। अब इसके बाद में हम रमा के रूप पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है रमा, रमे, रमाहा। ध्यान रखना कि जो ये विसर्ग है, बहुवचन में जो विसर्ग है, स्त्रीलिंग में हर बहुवचन के 5 तक, मतलब पंचमी विभक्ति तक बहुवचन में क्या आएगा, विसर्ग आएगा ही आएगा। हर रूप में देख लेना आप, है ना। तो इसमें भी देखो, जैसे रमा है, इसमें भी रमा लिखेंगे अपन यहाँ पर भी, तो 2 ये हो जाएंगे, 2, 3, 4, और ये रमाभियाँ लिखेंगे तो 5। इस तरीके से क्या है, 5 रूपों में क्या आएगा, विसर्ग आएगा। तो हमने पहले क्या बनाया, रमा, रमे, रमाहा, रमा, रमे, रमा, यानी कि ये दोनों रूप एक जैसे बनेंगे। फिर तृतीय व्यक्ति का एक वचन आएगा रमया। ध्यान रखना, र में या बनेगा, रमा ने, देखो पद तो क्या है, रमा, शब्द क्या है, रमा, लेकिन रमा या नहीं बना है, रमया आएगा। ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है इसी कारण, क्योंकि ये रमया बनता है, इसलिए रमया, रमाभ्याम, रमाभि। और रमा, यही स्त्रीलिंग में हमेशा यही आता है, ये में अ की मात्रा। फिर रमाभ्य, रमाभ्याम, रमाभ्य, ठीक। फिर आएगा रमायः। अब जो पद है रमायः अब बना है और इसमें विसर्ग आएगा, ठीक है। फिर रमाभ्य, रमाभ्याम, रमाभ्य। फिर ये एक जैसे दोनों बनेंगे षष्ठी व्यक्ति में भी, रमायः, रमयो, रमाणाम। फिर रमायाम बनेगा। फिर रमयो, रमासु। अब ध्यान देना, यहाँ पे से कौन सा है, दंती से, जबकि अब तक हम कौन सा पढ़ते आए हैं, मूर्धन्य से। जैसे हरीसु आ रही है ना, हरीसु, और गुरु, नाम गुरु, सु, ये से, वह सब मूर्धन्य, ये वाला से पढ़ते आए अपन। लेकिन इसमें क्या आया है, दंती से आया। अब इसका रीजन क्या है, ये रीजन आप देख लेना, ये सहज ही कोई बहुत कम ही ऐसे टीचर होंगे जो इस रीजन को बताते हैं कि यहाँ पर ये वाला नहीं आएगा, ये आएगा, ठीक है ना। ये इसको हम कैसे परीक्षाओं के टाइम पे हम असमंजस की स्थिति में हो जाते हैं कि कौन सा सू लगाएं। तो ये वाला बात हमेशा ध्यान रखना, मेरी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये देख लेना कि सू लगाने से पहले यदि ए या आ है, ए या आ है, जैसे रमा में आ है ना, ए या आए तो दंती से आता है, ये वाला से आप लगाएंगे। और यदि ए या आ नहीं है तो फिर मूर्धन्य से
आएगा। आ रही है बात ये मुझे, ये बात आप ज़रूर ध्यान रखना, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपको हमेशा गलत प्रश्न करने से बचाएगी और आपके नंबरों को बढ़ाएगी, ठीक है। तो रमासु क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर आ है, पद में आ है, इसलिए सु ये वाला आएगा। मूर्धन्य से मत लगाना वरना गलत हो जाएगा। फिर हे रमे, ठीक है, आ है, इसको ए कर देंगे। फिर रमे तो एक वचन में आ ही रहा है, इस वजह से हमने यहाँ पे भी रमे लिखा। और रमहा एक वचन बहुवचन में आया, इसलिए हमने रमा लिखा। इस तरीके से ये हमारा पूरा रूप हुआ। एक बात और ध्यान रखना कि जैसे आकारांत है, जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग रूप हैं वो सब की सब इसी के जैसे रमा की तरह ही बनेंगे। जैसे लता है, लता क्या है, स्त्रीलिंग है और आकारांत है, क्योंकि लता में भी आ रहा है अंत में, इसलिए आकारांत। बालिका भी आ रहा है, इसलिए आकारांत है। अब चूंकि दोनों ही क्या है, स्त्रीलिंग, इसलिए आकारांत स्त्रीलिंग है। आकारांत स्त्रीलिंग तो रमा भी आकारांत स्त्रीलिंग है, इसलिए इन दोनों के रूप भी आकारांत स्त्रीलिंग रमा की तरह ही चलेंगे। अब आपको क्या करना है, घर पर बैठकर आपको रमा के, बालिका के और लता के रूप लिखने हैं, ठीक है। और आपको ये सब याद करना है। यदि ये सब याद हो जाए, ये सब याद हो जाए, तो आप जो पहले पुल्लिंग के रूप पढ़े हैं उनको भी रिवीजन करते चलना। रोजाना के रोजाना उनको रिवीजन करो, फिर जो मैं पढ़ाती जा रही हूँ उनका भी आप रिवीजन करें। इस तरीके से हमारा पहले की जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं उनको हम कभी नहीं भूलेंगे। अभ्यास हमारा बना रहेगा, जितने ज़्यादा हम पढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा हमें याद होगा, ठीक है। इसी के आधार पर मैं पढ़ी थी और इसी तरीके से मैंने भी सिलेक्शन पाया है, तो मैं चाहती हूँ आप भी आगे बढ़ कर के सिलेक्शन पाए, ठीक है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और यदि चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आप सब्सक्राइब करना, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप लाभान्वित हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।